हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर बात करेंगे आपके बीएचयू एडमिशन से रिलेटेड जितने भी क्वारीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले बात हम करेंगे। आपके सवाल आए हैं कि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और सब्जेक्ट कब अलर्ट होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और आपको कब अलर्ट किया जाएगा इसके लिए चिंतित है। ठीक है, तो देखिए अभी आपको पता है कि जो भी सब्जेक्ट अलॉट हो रहे हैं वो रैंक के अनुसार मिल रहे हैं, मतलब जिनका अच्छा रैंक रहा है उनको पहले मिल रहा है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन हुआ है तो आपके लिए खुशी की बात है कि आपका भी चांस है। ठीक है, जिनका वेटिंग शो कर रहा है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, वो अभी कतार में हैं। तो जैसे जैसे आपके एडमिशन आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से आपको भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ वेट ही करना होगा। जिनका वेटिंग शो कर रहा है वो भी वेट करेंगे, जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया वो भी वेट करेंगे। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर आपका रैंक में आता है तो आपका भी सब्जेक्ट अलॉट होंगे। समझ में आ गया वेरिफिकेशन कंप्लीट का। उसके बाद देखिए सवाल ये आया है कि एफिलिएटेड कॉलेज लेना सही रहेगा या गलत रहेगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले और भी कुछ सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। और भी सवाल है कि जिनका बीएचयू में एडमिशन नहीं हो पा रहा है वो क्या करेंगे। ठीक है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए और भी सवाल आए हैं। सवाल ये आए हैं कि अगर मान लेते हैं कि मेरा बीए आर्ट्स में वेटिंग शो कर रहा है और अगले राउंड में पेमेंट लिंक आ गया, मान लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि अगला राउंड में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या पेमेंट करना चाहिए या नहीं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद सवाल है कि क्या रेगुलर फी सीट पे पेमेंट नहीं करूंगा तो भी पैड सीट की ऑफर आएगा या नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए डीएवी पीजी कॉलेज की फैसिलिटीज़ क्या है, कैसा पढ़ाई होता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। और एक और सवाल है कि क्या डीएवी पीजी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद एफएमसी में जाके फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे देखिए आपके कि एफिलिएटेड कॉलेज लेना सही रहेगा या गलत। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीएचयू के चाहे मेन कैंपस हो चाहे एफिलिएटेड कॉलेज हो, ठीक है, पढ़ाई के मामले में सारे बेस्ट हैं। आपके बीएचयू पढ़ाई के मामले में सारे बेस्ट हैं। बस आपके अंतर ये हो जाता है कि मेन कैंपस में रहते हैं तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा माहौल मिलता है। उसके बाद फैसिलिटीज वहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक समूह, मतलब समूह जानते हैं ना कि एक मेला में जाना और एक छोटा घर परिवार में रहना वो अलग बात हो जाता है। ठीक है, तो सोचिए कि बीएचयू मेन कैंपस एक मेला है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज़ के बहुत सारे लोग फॉरेनर आते रहते हैं, कैंपस में घूमते रहते हैं। और वहाँ का वातावरण थोड़ा सा जो भी अंदर का आप शायद में भी आप घूमेंगे तो फील करेंगे कि कैसा है। ठीक है, तो वो एक अलग ही माहौल बना लेता है अपने आप में। ठीक है, बाकी पढ़ाई के मामले में बहुत बेस्ट है, बस थोड़ा सा फीस ज़्यादा लगता है एफिलिएटेड कॉलेज में और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्या लेना सही रहेगा या गलत। तो ये आपके अनुसार होगा कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, बाकी मेन कैंपस तो मेन कैंपस है ही। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन कि अगर मानते हैं कि आपका बीएचयू में एडमिशन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला मेरा सजेशन होगा कि अगर आपका पसंद है कि बीएचयू में ही पढ़ना और आप एक साल भी ड्रॉप नहीं लिए हैं तो आप एक साल आराम से ड्रॉप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो भी बीएचयू में आते हैं वो लगभग सारे ड्रॉपर ही आते हैं, वो ड्रॉप लेकर ही आते हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप एक साल तो ड्रॉप ले सकते हैं। अगर मानते हैं कि आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं तो आप आराम से कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। अभी इलाहाबाद का बचा हुआ है, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, डीयू का भी चल ही रहा है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि अगर बीएचयू नहीं होता है तो अगर हम ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं तो एक साल ड्रॉप ले सकते हैं, बाकी कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि अगर मानते हैं कि आपका पेमेंट लिंक आ गया और सब्जेक्ट अच्छा नहीं मिला, ठीक है, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिला, तो पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे अनुसार ये तो आपका चॉइस होगा। ठीक है, हम तो कहेंगे कि आप पेमेंट कर देंगे, चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। और वहाँ बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, उसका फ़ायदा ले करके आप आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे फैसिलिटीज़ है। या आप मानते हैं कि एडमिशन ले लिए, उसके बाद फिर अगला साल दे सकते हैं एग्ज़ाम, वो भी हो सकता है पढ़ते हुए। तो देखिए पहला जो मौका मिलता है वो छोड़ा नहीं जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पिछला साल सब्जेक्ट मिले थे
और वो छोड़ दिए थे, आज वो भुगत रहे हैं, मतलब कि उनको एफिलिएटेड कॉलेज का सपना हो गया कि कहीं मिल जाए, ठीक है। तो आप मेरे अनुसार कहेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट एफएमसी का मिल रहा है तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, ले लीजिए, कोई ज़्यादा फी नहीं लगता है, 2000 के आसपास लगेंगे, ठीक है, और तैयारी करके फिर से दे सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद मानते हैं कि हाँ, ये भी कंडीशन है कि अगर मानते हैं कि पेमेंट नहीं आपका आ गया रेगुलर सीट पे और सब्जेक्ट अच्छा नहीं मिला, तो आपको पेड सीट पे भी ऑफर किया जाएगा सब्जेक्ट, तो आप वहाँ ले सकते हैं, ये भी एक फ़ायदा है। लेकिन नहीं मिलता है उस कंडीशन में आप ले लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट मिलता है तो एफएमसी का। उसके बाद बात कर लेते हैं कि डीएवी पीजी कॉलेज में फैसिलिटीज़ क्या है। देखिए, फैसिलिटीज़ ज़्यादा वहाँ नहीं मिलता है, मेन कैंपस का तुलना करें तो लगभग न के बराबर है, ठीक है। वहाँ पे एक पढ़ाई बेस्ड होता है, पढ़ाई के मामले में। उसके बाद फैसिलिटीज़ उतना नहीं मिलता है, आपके जो भी हेल्थ डायरी होता है या वगैरह वगैरह, जिम जो भी चीज़ें हैं वो नहीं मिलता है। बस जो भी कुछ स्पोर्ट्स से संबंधित काम वो क्या कहते हैं, प्लेयर होते हैं, खेलना चाहते हैं तो वो खेल सकते हैं, उसके बाद ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या डीएवी पीजी कॉलेज में एडमिशन लेने से एफएमसी जाकर फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए, इसमें मैं नगण्य हूँ, ठीक है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, एक तरह से ये अवैध है कि डीएवी पीजी कॉलेज का बच्चा आराम से एफएमसी में हर कुछ कर सकता है, लेकिन कितना भी है तो बीएचयू संबंधित है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि बीएचयू में क्या करते हैं, वैध रूप से अपना जो साइबर लाइब्रेरी है या सेंट्रल लाइब्रेरी 1 2 3 5 10 कर सकते हैं, वो जाकर पढ़ते हैं। और देखिए, क्लास का बात करें तो देखिए वो भी आपका अलाउ नहीं होता है कि डीएवी पीजी कॉलेज का बच्चा आराम से क्लास भी करेगा, ठीक है, बीएचयू में। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते हैं वो करते हैं, वो मानते हैं कि सीट खाली पीछे बचा हुआ है तो आराम से जाकर पढ़ सकते हैं और सर से ही बात कर सकते हैं, सर आपका क्लास अच्छा लगता है मुझे, मैं आपका ही क्लास करना चाहता हूँ, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अलाउ नहीं होता है कि आप करेंगे ही नहीं करेंगे, ये आपके प्रोफेसर पर निर्भर करता है कि आपको पढ़ने देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा है कि एफएमसी में क्लास भी कर लेता है, उसके बाद सेंट्रल लाइब्रेरी में जाकर थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, उसके बाद साइबर में भी कभी कभार देख लेते हैं। लेकिन ये अवैध है, ठीक है, इसमें आपका कोई कतई नहीं दिया जाता है बीएचयू की तरफ से। तो ये सारा चीज़ रहा, ठीक है। बाकी और भी आप कोई भी सवाल उठता है या कोई भी आपके मन में डाउट्स होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।